हेलो भाई, नमस्कार। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ परसेंटेज का तीसरा क्लास लेकर के। हमने 2 क्लास ऑलरेडी आपको पढ़ा देखा है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है, अटेंड नहीं किया है, तो आप उस क्लास को भी जाकर के देख सकते हैं। हाँ देखिए, हम पढ़ाते तो ऐसा नहीं है कि आप उस क्लास को देखिएगा तब आपको आज समझ में आएगा, नहीं। जब आइएगा, जब समझ में आएगा, ये मेरा फुल गारंटी है। तो चलिए देखिए, परसेंटेज का तीसरा क्लास है, परसेंटेज क्लास 3। इससे बढ़िया कहीं नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आज जो हम कॉन्सेप्ट बतलाएंगे, आज से पहले इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट, इससे अच्छा सॉल्यूशन कहीं नहीं बताया गया। ये कॉन्सेप्ट आप सब बहुत जगह मिल जाएंगे, सब टीचर से मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा एक्सप्लेनेशन, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल अभिदिक स्टडी पॉइंट पर ही मिलेगा। तो चलिए इस झटाझट वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को पूरा देखिए। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आगे, कॉन्सेप्ट का नाम है कि अगर कॉन्सेप्ट है एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुने कंजप्शन। क्या होता है? प्राइस गुने कंजप्शन। एक्सपेंडिचर को हिंदी में हम बोलते हैं खर्च। तो खर्च बराबर क्या होता है? प्राइस मतलब मूल्य या कीमत, कीमत गुने खपत या उपभोग भी बोल सकते हैं। इसको हमको सबसे पहले सीखना है और समझना है आपको कि खर्च क्या है, कीमत क्या है, खपत क्या है। देखिए, आपको नौकरी लगेगा तो, या आप स्टूडेंट लाइफ में अगर कहीं बाहर रह के पढ़ाई कर रहे होंगे तो इस बात को अच्छा से रिलेट कर पाइएगा, अच्छा से समझ पाइएगा। घर वाला को नहीं समझ में आएगा बढ़िया से। समझ में नहीं किसी आएगा, समझ में आना ही है, क्योंकि बच्चे तो आप तो थोड़े हो, लेकिन उन पर बीत रहा है। और जो घर में रह के वीडियो देखते हैं उन पर बीत नहीं रहा है, वो सिर्फ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम बतलाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा, या फिर अपना अगल बगल या मम्मी पापा को देख करके समझ रहे होंगे। लेकिन जो लड़का बाहर में रूम लेकर के पढ़ रहा है, या किसी के पापा सर्विस जॉब करते हैं, तो अच्छे तरीके से समझ पाएगा। देखिए कि आप जब स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो क्यों समझ में आएगा, क्योंकि आप एक फिक्स पैसा मिलता है कि चलो 5,000 का महीना मिला भाई, तो 2,000 रुपया रूम रेंट है, 2,500 रुपया रूम रेंट है, कुछ खुराकी है, कुछ पॉकेट खर्च है। 5,000 रुपया ज़्यादा स्टूडेंट को मिलता नहीं है। संजोग किसके पास पापा ढेर पैसा है तो 10,000 मिलता है, उसका अलग बात है। इन 5,000 एक मिनिमम है, प्राइस से 4,000 5,000 रुपया ये स्टूडेंट को मिलता है। क्या होता है, तुम लोग क्या करते हो? क्या? अच्छा एक बात बताओ कि कीमत, मान लो कि तुम अभी सस्ता प्याज, अगर प्याज का मूल्य मान लो सस्ता है तो 50 रुपये किलो है। कीमत क्या है? 50 रुपये पर केजी, 50 रुपये पर केजी। तो तुम एक टारगेट बना के रखते हो ना कि हमको महीना में 5 किलो प्याज खाना है, 4 किलो प्याज खाना है। वो कोई फैमिली वाला है तो 5 किलो प्याज खाएंगे। कितना खाएंगे? 5 किलो प्याज खाएंगे, 5 केजी। ठीक है। तो देखिए खपत के खर्च कितना हो रहा है महीना का, महीना का खर्च हुआ कितना? क्या कि प्याज का जो कीमत है 50 रुपये पर केजी, मतलब 1 केजी का दाम कितना है? 50 रुपया। खाप महीना में खपत कर रहे हैं कितना? 5 केजी, यानी कि आप टोटल कितना खर्च कर दिए? 250 रुपया। देखिए केजी से केजी कट जाएगा भाई, केजी से केजी कट जाएगा। मतलब देखिए खर्च कितना किए? 250 रुपया। कीमत क्या था? 50 रुपये पर केजी। खपत कितना था? 5 केजी पर मंथ। यही था ना? यानी इसको आप समझ गए होंगे। खर्च का खर्च निकलता कैसे? जब कीमत को कि कितने कैसे पे कोई सामान मिल रहा है, हम यूज खपत कितना कर रहे हैं, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम खर्च निकल के आ जाता है कि महीने के खर्च कितना कर रहे हैं। इस बात को समझ रहे हो आप? देखिए समझने वाली बात है। एक सवाल इस पर हम करवा के बताते हैं। सवाल देखिए क्या है, इसको देख लिए। चलिए कॉन्सेप्ट आगे, कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं आगे। अगर इसी में मान ले कि हमको देखिए हाँ, अब तुम पर रिलेट होगा, अब तुम पर रिलेट होगा। देखो कि तुम्हें जो घर से पैसा आ रहा है 5,000 रुपया पर मंथ आ रहा है, 5,000 रुपया पर मंथ आ रहा है, या नौकरी में आप पापा हैं, या अगर आप बाद में नौकरी करोगे, बढ़िया से जॉब लोगे, बढ़िया जॉब लोगे, तो एक सैलरी फिक्स होगा कि 30,000 रुपये महीना, 40,000 महीना, 50,000 महीना, 60,000 महीना। तो आपका जो खर्च होगा उस मंथली इनकम के अंदर ही आप एक मेंटेन करके रखो कि हमको इतना पानी राशन पर देना है, इतना पैसा और खर्च करना है, कितना क्या, ये सब से लेखा जोखा बन जाता है नौकरी वाला के लिए और स्टूडेंट के लिए। देखिए और कहीं पर एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है। क्या है? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट के मतलब स्थिर है। कांस्टेंट है मतलब आप कितनू कीमत बढ़ जाए, कितनू खाओ, लेकिन हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, इससे हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, एक हो जाता है।
ठीक है ना, फिक्स पैसा आने पर। देखिए अब हुआ क्या कि जब खर्च एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया, तो बताइए जब प्याज की कीमत देखता है प्याज की कीमत 100 रुपये 110 रुपये हो जाता है, तो बताओ जब प्याज की कीमत बढ़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना खपत को कम करना पड़ेगा, खपत को कम करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, जब प्याज की कीमत बढ़ रहा तो खपत को हम कम कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस का जो रेशियो, प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंजप्शन का, प्राइस जो है कंजप्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर हमको खर्च को उतना ही नियत रखना है तो प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन को हमको कम करना पड़ेगा। जैसे इसका रेशियो यही चलता है। मान लीजिए कि प्राइस जो है, बोला कि प्राइस जो है 20% से बढ़ गया, 20% से 20% से बढ़ गया। क्या बढ़ गया, वस्तु का जो कीमत था 20% बढ़ गया। 20% को हम क्या बोलते हैं, 20% मतलब होता है, जो यहाँ लिखते हैं 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया, तो प्राइस क्या हो गया, प्राइस पहले 5 था, 5 से 1 बढ़ गया, मतलब प्राइस क्या होगा, 5 से 6 हो गया। तो कंजप्शन क्या होगा भाई, कंजप्शन उसका उल्टा चलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा, उल्टा चलेगा, मतलब 6 से 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 से 5 होगा। कोई पूछेगा कि कितना परसेंट कम गया, कंजप्शन कितना परसेंट से घट जाएगा, खपत को हम कितना परसेंट कम कर देंगे। तो देखिए कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, 1 का कमी कितना पर, 6 पर, क्योंकि हम कंपेयर पहले से कर रहे हैं कि अब कितना कम हुआ, तो कंपेयर हम इससे करें 6 से, कितना का कमी है, 1 का कमी, कितना पर, 6 पर, इसको परसेंट लगाएंगे, 100 से गुना करेंगे, परसेंट मतलब 16.96 2/3%। ये आपका कमी हो गया कि इतना परसेंट आपको खपत को कम करना पड़ेगा। अगर प्राइस 20% बढ़ेगा तो आपको खपत को इतना परसेंट कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरे भाई। चलिए इस पर एक सवाल करते हैं, इस पर आप क्या करोगे आप, इस पर एक सवाल करते हैं, इसको मिटा दें, इसको समझ गए होगे आप लोग, हमको उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से इसको आप समझ गए होगे। देखिए सवाल आपका स्क्रीन पर है, देखो इस सवाल है, ये मत समझना कि सॉल्यूशन है, देख लो पूरा सवाल ही है भाई, सवाल हम लिए हैं। बोला कि देखो सवाल आप वहां देखो, हम यहाँ देखते हैं, पेट्रोल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। पेट्रोल की कीमत में यानी प्राइस 35%, 35% पहला क्वेश्चन है कि 35% का मतलब क्या ना होगा। पहली बात 35% को हम लिखेंगे 7/20, 5% होता है, 5% होता है 1/20, 1/20, 7 गुना जाता है तो 7/20। पेट्रोल की कीमत में 35% की गिरावट आई, मतलब प्राइस जो था कितना हो गया, 20 था, इतना गिरा, 7 के कमी आ गया तो 13 हो गया। आगे देखते हैं, ज्ञात करें उतना ही रुपये में खर्च कर पेट्रोल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। कितना रुपये में, जितना आप पेट्रोल खर्च, मतलब फिक्स था नौकरी वाला आदमी का, सर का फिक्स होता है कि हमको महीना में इतना का पेट्रोल खर्च करना है, तो उतना ही खर्च में, जितना पहले पेट्रोल जब मैं जला रहा था उतना ही खर्च में, मतलब क्या हो गया यहाँ पर जो खर्च था एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया। जैसे ही एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो कंजप्शन इसका उल्टा चलता है, प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 13 से 20 हो गया। अब आगे पढ़िए, बोला उतना ही रुपये में पेट्रोल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, जो पहले 117 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए प्राप्त था। पहले 117 लीटर पहले हमने वहां खरीदा है कि पहले 117 किलोमीटर, सॉरी 117 खरीद रहा था पहले, और पहले यहाँ पर क्वेश्चन में खरीद कितना रहा था, 13। और क्या करा, अतिरिक्त मात्रा, कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती, अतिरिक्त मतलब पहले 13 खरीदा रहा था, अब 20 खरीदा रहा, मतलब 7 से बढ़ गया। कितना से बढ़ गया, 7 से बढ़ गया, तो 7 से गुना। ये अतिरिक्त मात्रा निकालना है ना, तो दी गई तुलना दी गई से जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे। हमने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, वहां पर जाकर सीख सकते हैं। तो 13 नंबर 17 से, ठीक है, 9 सत्ते के 63 रुपया, 63 लीटर अधिक पेट्रोल खरीद सकता है। बात को समझ रहे हैं आप। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब एक बात बताओ, अगर प्राइस में, अगर देखो यहाँ एक सवाल है कि प्राइस में ना भाई, यहां पर देखो
वहाँ नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बतला रहे हैं कि अगर प्राइस में प्राइस जो है आपको प्राइस जब 20% से बढ़ गया, कितना से बढ़ गया, 20% से बढ़ गया, 20% को हम लिखते हैं 1/5, क्या लिखते हैं 1/5। कंजप्शन जो है, ध्यान से सुनना कि कंजप्शन जो है चलो 30% से बढ़ गया, 15% से बढ़ गया, चलो 15% से कम हो गया, 15% से कम हो गया, तब 15% मतलब 5%, 1/5, 15% मतलब 3/5। कैसे देखो, 5% जो होता है, 5% होता है 1/20, तब 15% 3/20, मतलब 3 का कमी हो गया 20 पर। बोल रहा सवाल में है कि सवाल है कि एक्सपेंडिचर, खर्च पर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च पर क्या प्रभाव दिखाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल हमने आपके सामने लिया है। देखो सबसे पहले तो हम लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या होता है भाई, आपको सिखाने के लिए फार्मूला लिख रहे हैं, ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं। तो एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुने कंजप्शन, प्राइस गुने कंजप्शन, मतलब एक्सपेंडिचर को खर्च बोलते हैं कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब प्राइस में 20% की बढ़ोतरी हुआ, खपत में 15% की कमी हुआ, तो एक्सपेंडिचर खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, खर्च पर प्रभाव क्या पड़ा। देखो बोला प्राइस में 20% की बढ़ती, मतलब पहले प्राइस था 5, अब प्राइस हो गया 20% बढ़ गया, मतलब 5 1 6 हो गया, ठीक है। कंजप्शन में 15% की कमी, मतलब पहले था कंजप्शन 20, पहले कितना होता कंजप्शन 20, अब 3 की कमी हो रहा है, अब 3 का हो गया कमी, मतलब 15 20 से कितना हो गया 17, यहाँ पर गुना लगाएंगे तो देखिए एक्सपेंडिचर कितना हो गया यहाँ पर 20 25 100, यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना हो गया 17 6 2 तल से। तो बोला एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा, देखो 2 के बढ़त हो गया, 2 बढ़ गया, कितना पर बढ़ गया 2 बढ़ गया 100 पर, 2 बढ़ गया 100 पर, परसेंट लगाने के लिए 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगा देंगे, 100 से 100 कट गया, मतलब उसका जो है खर्च भी 2% से बढ़ गया, इसका जो खर्च था कितना हो गया 2% से बढ़ गया। मजा आ रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, सोल्यूशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए और दोस्तों तक भी शेयर करिए, ठीक है। और ये जो अपना यूट्यूब चैनल है अभिति स्टडी पॉइंट, इस पर डेली का करंट अफेयर भी आता है, उस पर देखना है आपको, और मैथ को अच्छे से समझना है आपको। मैथ से अगर डरते हैं तो मैथ यहाँ से सीख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ऊपर लेवल तक पहुँचाएंगे, और आपको साथ के साथ जो शॉर्ट नोट भी बनाते साथ के साथ चलता है। देखिए इस पर एक क्वेश्चन भी करवाते हैं हम आपके, एक क्वेश्चन आपको अच्छा था, हमको उम्मीद लगता है कि आप अच्छा तरीका से सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए इस पर एक सवाल करते हैं। देखिए सवाल में है, दूसरा में, पहले सवाल हम करवा दिए, दूसरा सवाल अपना वहां पर स्क्रीन में देखिए। बोल रहा है, देखिए स्क्रीन पर, यदि वस्तु के कीमत में 42.6/7% की वृद्धि हो जाता है, 42.6/7 का मतलब हुआ ना मेरे भाई, देखिए 1/7 होता है 14%, ऐसे नहीं समझो, छोड़ो इसको डायरेक्ट समझ लेते हैं। तो होता है 14.2/7 आएगा ना, तो इसका होता है 1/7, तब 3 से गुना हो गया, 3 से गुना हो गया, मतलब इसका मतलब हो गया 3/7, इतना का वृद्धि हुआ है। अब देखते हो प्राइस में इतना का वृद्धि हुआ, उसके उपभोग में मतलब उसका खपत में 37% की कमी आ गया, 37% मतलब 37% को हम लिख सकते हैं कितना 3/8, ये क्या हो गया कमी हो गया, कि कमी के लिए माइनस हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, और बोल रहा है उसका खर्च 222 रुपया से बढ़ जाता है, उसका जो खर्च है 222 रुपया से बढ़ जाता है, अब वह कितने रुपया खर्च करता है, अब मतलब बढ़ने के बाद अब वह कितने रुपया खर्च कर रहा है। फिर फॉर्मूला से, अगर फॉर्मूला से हम बन जाना चाहेंगे तो फॉर्मूला से ही हम कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि क्या होता है एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है प्राइस गुने कंजप्शन, प्राइस गुने कंजप्शन। प्राइस क्या हो गया, देखो प्राइस हो गया कि इतना बढ़ गया, मतलब पहले था 7 अब हो गया 3,
7 3 10, अब हो गया 10। प्राइस क्या होगा, पहले 7 था अब हो गया 10। आगे देखते हैं कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन कम गया। पहले कंजप्शन आप कर रहे थे 8, अब 3 कम कर दिए 5, यही कर दिए। तो एक्सपेंडिचर क्या करे, 8 7 के 56, 8 7 के 56, अब कितना 10 बचे के 50, 10 बचे के 50। बोला उसका खर्च बढ़ जाता है, यहाँ तो बढ़ भी नहीं किया, 7 से 10 हो गया। और उसका उपभोग में कंजप्शन में 37% की कमी आ गया, 12 तिया के 36, 12%। ठीक है, 3 बटे के 8, 8 से 5 हो गया, 10 बचे के 50। देखो वहां पर बढ़ना नहीं होगा, वहां पर घट जाता है। खर्च क्या हो गया, 222 रुपया से घट गया है, 222 रुपया से ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ, 222 रुपया से भाई बढ़ना नहीं, घट गया है। देखो बोला आप समझ जाना उसको, बोला कि यहाँ पर कितना से घट रहा है, यहाँ घट गया 6 से। पहले एक खर्च जो था 56, अब खर्च हो गया है 50। हम यहाँ पर 6 घट रहा है, और 6 के मतलब सवाल में 222 रुपया घट रहा है। कितना घट रहा है, 222 रुपया घट रहा है। मतलब यहाँ यूनिट में 6 और रुपया में 222, मतलब एक यूनिट में कितना भाई, तो 222 बटे 6, 6 दूनी का 18, 6 दूनी का 18, 6 सत्ते 42, एक यूनिट मतलब 27 रुपया। तो सवाल में पूछा है कि अब वह कितना रुपया खर्च करता है, अब वह कितना खर्च कर रहा है, अब वह 50 रुपया खर्च कर रहा है। मतलब 50 का वैल्यू पूछ रहा है, 50 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 50 गुने 27 रुपया, 7 35 से, अब वह 1350 रुपया खर्च कर रहा है। अब क्या कितना खर्च कर रहा है भाई, अब वह 1350 रुपया खर्च कर रहा है। इसको समझ में आ रहा है अच्छा से। तो सोल्यूशन इतना नहीं है, इतना सोल्यूशन नहीं है, इसमें भी इतना सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपको करना आएगा तो यहाँ से आप कर सकते हो, तुरंत कर लोगे। देखो यहाँ लिख देंगे 222 कितना गुना है, तो 27 गुना है, तो 27 गुना करेंगे 135। बस यहाँ से भी आप शॉर्ट नोट में कर सकते हैं। लेकिन चलो भाई अभी सीख रहे हो, जब सवाल आप प्रीवियस से लगाओगे तब आसानी से और बढ़िया से सीख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा आगे आगे की ओर ले चलते हैं आपको। देखिए अगर आपका एक्सपेंडिचर जो है, अब खर्च बढ़ाना है, हम एक एक करके तीनों काम करेंगे। पहले अभी अब हमने कांस्टेंट रखा, एक्सपेंडिचर अंत में बतला देंगे। एक्सपेंडिचर देखो भाई, बोला कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया, कितना से बढ़ा दें इसको हम, 11 तिहाई के 33। चलो हम बात हैं कि 33.33% से बढ़ गया। एक्सपेंडिचर जो है 33.33% से बढ़ गया। मतलब क्या हो गया कि 9 का चीज 3 बढ़ गया। इतना को जब करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। और उसका जो प्राइस था मेरे भाई, प्राइस जो है 20% से बढ़ गया। प्राइस जो है 20% से बढ़ गया। प्राइस क्या हो गया, 20% से बढ़ गया। 20% मतलब 1/5, 1/5 हो गया। तो बोला कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा कंजप्शन पर, मतलब खपत पर। बोला खर्च भी बढ़ गया और कीमत भी बढ़ गया, तो उसका कंजप्शन जो खपत था वह बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा। अगर बढ़ाना पड़ेगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसको आप समझिए। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट सीखने वाला बात है। कंसेप्ट क्या है कि हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुने कंजप्शन। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस गुने कंजप्शन। अगर हमको कंजप्शन निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, कंजप्शन निकाल के आ जाएगा। वही काम हम यहाँ करेंगे। एक्सपेंडिचर कितना है भाई, एक्सपेंडिचर पहले 9 था, अब कितना हो गया, एक्सपेंडिचर 12 हो गया। एक्सपेंडिचर 9 था, अब 3 बढ़ गया तो 12 हो गया। प्राइस क्या हो गया था भाई, प्राइस था 1/5, मतलब पहले 5 था अब 6 हो गया। यही काम ना, देखो कंजप्शन निकालना है हमको, क्या निकालना है, कंजप्शन। इतना बटे इतना क्या, तो हमको कंजप्शन निकल करके आ जाएगा। चलिए भाग देते, 9/5 भागा 12/6 कटता है तो काट देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे कट रहा है, 3 तिया के 9, 3 चौका के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया के 6।
कंजप्शन का क्या हो गया, देखिए 3 तिया के 9, इसको करो 3 तिया के 9, यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10। आप रेशियो में सीखे हैं, अगर रेशियो नहीं सीखे तो हम सिखा देते हैं। देखिए 3/5 रेशियो 2/3, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता। इतना आपको याद रखना है कि कभी भी, इसको सिखा रहे हैं कि कभी भी जो फ्रैक्शन होता है रेशियो में नहीं होता है। इसको खत्म करना है। खत्म करने के दो तरीका, या तो आप ऐसे क्रॉस गुना कर लो, दूसरा क्या है, या तो क्रॉस गुना करो, या तो दूसरा क्या है कि दोनों का एलसीएम क्या है, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा 15, तो 15 से गुना करो। आप क्या कर दो 15 से गुना, मतलब 3/5 गुना 15 और 2/3 गुने 15, ये कर लो। तब 5 तिहाई के 15, तब 3 तिहाई के 9, रेशियो 3×5 15, तब 5 दूनी के 10, कितना हो गया 9:10, वही कर दिया हम 9:10। तो बोला कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, देखो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया मेरे भाई, 1 बढ़ गया। कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, जो देख लो 1 बढ़ गया, कितना पर बढ़ गया 1 पर, मतलब 1 बढ़ गया है 9 पर, 1 बढ़ गया 9 पर, इसका मतलब हो गया 11.11% से 11.11% से उससे कंजप्शन भी बढ़ गया। क्या हो गया, उसका कंजप्शन भी बढ़ गया। देखिए ये आपको पूरा समझ में आया, अच्छा तरीके से समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरीका हम आपको सिखाएंगे इसमें सवालों करने के लिए। एक सवाल और लेते हैं, चलो एक सवाल हम और लेते हैं। इसमें सवाल है कि यदि एक्सपेंडिचर जो है, यदि एक्सपेंडिचर 10% से 15% से बढ़ गया, 15% से बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ गया 15%, मतलब 3/20, 3/20 बढ़ गया। ठीक है, 3 बढ़ गया। प्राइस भी देख लो, प्राइस भी मान लो कि 20% बढ़ गया, प्राइस भी 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, मतलब 1/5। ठीक है, आपको निकालना कि कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बस ध्यान से समझना है, सवाल कुछ नहीं है, सवाल बस मजाक बन के रह जाएगा आपके, आप में मेहनत से पढ़ते हैं तो। देखिए कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी हमने सिखाया कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया 20 से 23 हो गया, एक्सपेंडिचर जो है 20 से 23 हो गया। प्राइस क्या हो गया भाई, प्राइस 5 से 6 हो गया। तो कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, कंजप्शन पर आपका जो प्रभाव पड़ा है देखो कितना है, 20/5 हो गया, यहाँ पर 23/6 हो गया। यहाँ क्या हो गया 20×6 से, 20×6 से, या 15 से। कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, कंजप्शन पर प्रभाव पड़ा 120 से 115 हो गया, मतलब कंजप्शन घट गया। इस बार अपने खपत को कम करना पड़ गया। कितना कम करना पड़ गया, 5 की कमी हो गया, 5 के कमी हो गया 120 पर, 5 की कमी हो गया 120 पर। निकालना है तो परसेंट 100 से गुना के प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, देखिए कितना आएगा 24×5 से 24×96, 4.1/6% का आपको कमी हो गया। कितना हो गया 6.1/6% का आपका कंजप्शन में कमी आ गया। इतना बड़ा अगर आप सीख पाते हैं तो कोई बात नहीं है, ये भी आसान कॉन्सेप्ट है। नहीं तो इसको आसान करने के लिए सबसे हम एक बढ़िया तरीका बता रहे हैं आपको। ठीक है, आसान करने का सबसे बेस्ट तरीका, बेस्ट क्या है, छोटा किया गया है, बहुत छोटा डायरेक्ट आपको रेशियो आ जाएगा। जब भी आपको कंजप्शन पूछे या प्राइस, यहाँ पर दिया हुआ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, कंजप्शन पूछा है, या कभी कंजप्शन दिया हुआ रहेगा, एक्सपेंडिचर दिया हुआ रहेगा तो प्राइस पूछेगा। तो जब भी आपको मान लो इसमें क्या पूछा, कंजप्शन पूछा है, जब भी कंजप्शन पूछे ना तो पहले प्राइस का काम करेंगे, अच्छा प्राइस पूछेगा तो पहले कंजप्शन का काम करेंगे। देखिए प्राइस कितना बढ़ गया 20%, मतलब 20% मतलब पहले 100 था 120 हो गया, 120 हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया 15% बढ़ गया, मतलब 100 से कितना हो गया 115 हो गया। काटेंगे इसको तो कितना आएगा छोड़ना, इसको देख लेते हैं, काटेंगे तो काट सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काटो चलो 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 24×5 20 से, यहाँ काटेंगे तो
23 25 15, हाँ से एक की कमी हो रहा है, एक की कमी हुआ 24 पर, 24 से भाग देके 100 से गुना परसेंट निकाल लेंगे, फिर यही आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ गया था? 4.1/6% का कमी आ गया। मजा आ रहा है? सवाल कितना छोटा हो गया, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक लाइन लिखो आंसर पाओ। इतना बड़ा काम मिलेगा तुमको, इससे बढ़िया कहीं मिलने वाला है क्या? कहीं नहीं मिलने वाला है इससे बढ़िया, इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस यहाँ आपको मिलेगा कहाँ? अभिकृति स्टडी पॉइंट पर। आइए हमारे साथ जुड़िए, देखिए वीडियो को लाइक करिए। ये चीज आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगा, ये चीज मिलेगा लेकिन ये चीज कहीं नहीं मिलेगा। देखिए अगर कहीं पर कंजप्शन दिया हुआ रहेगा, प्राइस पूछेगा, तो सबसे पहले कंजप्शन क्या लिखेंगे? पहले प्राइस, पहले कंजप्शन। एक्सपेंडिचर को हमेशा उस साइड रखना है, एक्सपेंडिचर को, खर्चा को हमेशा उस साइड रखना है। चलिए सवाल करते हैं। देखिए सवाल आपको समझना है, वहां पर सीखना है। सवाल आपका स्क्रीन पर आएगा, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बोल रहा है कि यदि चावल के मूल्य में 24% की वृद्धि हो और वो अपने उपभोग में इस प्रकार वृद्धि करता है, उपभोग में इस प्रकार वृद्धि करता है कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने के पहले 372 केजी चावल का उपयोग करता है तो मूल्य बढ़ने के बाद कितने चावल का उपभोग करेगा? देखो क्या दिया हुआ है, प्राइस बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ा है, खर्च भी बढ़ा है। कंजप्शन में किस प्रकार, कंजप्शन का रेशियो निकालो। सबसे पहले कंजप्शन का रेशियो निकालो। यहाँ पर दिया हुआ, जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। प्राइस में 20% की वृद्धि हुआ, प्राइस में 24% का वृद्धि हुआ। एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर खर्च में केवल 10% का वृद्धि हुआ, केवल 10% का वृद्धि हुआ। तो बोला कंजप्शन, अब कंजप्शन का खेलेगा, कंजप्शन का रेशियो निकालो। हम अभी सिखाए हैं कंजप्शन का रेशियो सीधा सर आराम से निकालने के लिए, जिसको देखो सबसे पहले प्राइस कितना बढ़ा? 24%, तो 124 हो गया। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? 10%, मतलब 110 हो गया। इसको काट लेते हैं 2 से, 2 से काटेंगे तो कंजप्शन में कितना रेशियो आ जाएगा? 62। इधर कितना आ जाएगा? 55। सवाल में है कि देखो यहाँ पर, यदि मूल्य बढ़ने के पहले 372 केजी चावल का उपयोग करता था, मूल्य बढ़ने के पहले 62 केजी, यहाँ 62 यूनिट खर्च हो रहा था, मतलब 62 यूनिट, यहाँ पर समझना 372 केजी चावल का उपयोग करता था। सवाल में 372 केजी का उपयोग करता था, अभी हम यहाँ पर यूनिट 72 यूनिट का उपयोग कर रहे हैं, 62 यूनिट का उपयोग कर रहे हैं। तो मूल्य बढ़ने के बाद कितने चावल का उपयोग होगा? मूल्य बढ़ने के बाद मतलब मूल्य बढ़ने के बाद कितना के चावल यूज करेगा? तो 55 यूनिट चावल यूज करेगा मूल्य बढ़ने के बाद। इसको काट के देखते हैं कटता है कितना से, कितना से कट रहा है? 6 बार में कट रहा है, हाँ 6 बार में कट रहा है। ठीक है, 6 बार में पूरा 6 बार 37, मतलब 36 को 0 भागे 1, 36 के 0 भागे 3 और 36 3 33। इतना केजी चावल का अब उपयोग करेगा। पहले उपयोग कर रहा था, कंजप्शन कम गया ना, खपत को कम हो गया, तो खपत को यहाँ भी कम गया। पहले खपत तो 372 होता, अब खपत 330 हो रहा। बात समझ में आ रहा है? अगर वीडियो लाइक समझ में आ रहा है, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो फटाक सा, तब तो हमको जोश आएगा, मजा आएगा, वीडियो बनाएंगे बढ़िया से। देखिए आगे सवाल आप पढ़ते हैं, अब इतना बढ़िया झक्का सवाल आगे आने वाला है। रुको थोड़ा सा, बस आपको भागना नहीं है, अब इसको तो देखना ही पड़ेगा आपको। अगर ये नहीं सीखा तो क्या सीखोगे आप? इसको तो सीखना ही पड़ेगा, हर हाल में सीखना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि केले के मूल्य में 25% के गिरावट के कारण, ये सवाल हर एग्जाम में आया है, गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपया निवेश करके 2 दर्जन अधिक केले खरीद सकता है। तो फिर प्रति दर्जन केले का मूल्य क्या है? प्रति दर्जन केले का मूल्य क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर खर्च उतना ही करना है, 162 रुपया खर्च करना जितना पहले खर्च कर रहा था। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है? एक्सपेंडिचर बराबर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस देखो, प्राइस क्या हुआ है? प्राइस बोल रहा है 25% से बढ़ गया है। 25% मतलब 1/4, मतलब प्राइस जो था 4 से क्या हो गया? 5 हो गया। अगर खर्च उतना ही रखना है तो कंजप्शन को 5 से 4 करना पड़ेगा। कंजप्शन को मतलब खपत को, जो केला हम लबर खा रहे थे वह कम करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 1 यूनिट का कमी किए हैं, कितना कम हुआ है? 1 यूनिट का। सवाल में बोल रहा है कि 2 दर्जन, एक सेकेंड,
केले के मूल्य में 25% गिरावट के कारण 25% गिरावट हो गया। और सर यह तो हम देखे को लग रहा था 25% गिरावट हो गया, मतलब कम गया प्राइस, 4 से 3 हो गया, तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन 3 से 4 बढ़ जाएगा। कंजप्शन जब प्राइस कमा है तो कंजप्शन का बढ़ाना पड़े। जब देखो कीमत घटेगा, अगर हमको खर्चा उतना ही रखना है कि खर्च हम बोलो इतना रुपया खर्च कर रहे हैं हर महीने, और खर्च हम उतना ही करेंगे भाई, चाहे जो हो जाए, कीमत बढ़े चाहे घटे। तो कीमत जब घटेगा तो क्या करेंगे, केला 1 दर्जन ला रहे थे ना भाई, 2 दर्जन बढ़ा दे, शरीर बढ़ाना, मोटापा बढ़ाना, मोटापा बढ़ाना, मोटापा बढ़ाना, केला बढ़ा, केला बढ़ा, क्योंकि प्राइस कम हो गया। अभी तो एकदम शरीर को बढ़ाएंगे, मोटा ताजा करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन भी बढ़ गया, खपत भी बढ़ गया। कितना से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। सवाल में बोल रहा है कि 2 दर्जन, करने क्या सवाल, हाँ सवाल वहां तुम देखना है, 2 दर्जन अधिक केले खरीद सकता है। यहाँ 1 यूनिट का मतलब 2 दर्जन है, 1 यूनिट का मतलब कितना है, 2 दर्जन। अब बोला पहले कितना खरीद रहा था केला, पहले 1 यूनिट का मतलब 2 दर्जन, तो 3 खरीदा था मतलब 6 दर्जन, 6 दर्जन। अब कितना खरीद रहा है, 2 गुना है ना, 1 मतलब 2, जिसका मतलब 2, 8 दर्जन। अब खरीद रहा है कितना भाई, अब खरीद रहा है 8 दर्जन। तो प्रति दर्जन बोला, तो प्रति दर्जन केले का मूल्य क्या है, यहां पर दिया प्रति दर्जन केले का मूल्य क्या है, मतलब केले का मूल्य क्या है, मतलब अभी मूल्य क्या है। तो पैसा तो लगा रहा है 162 रुपया, केला खरीद रहा है 8 दर्जन, केला खरीद रहा है 8 दर्जन, तो बोला प्रति दर्जन केले का मूल्य क्या है, तो प्रति दर्जन, तो केला में लगा रहा है 162 रुपया, 162 रुपया में 8 दर्जन खरीद रहा है, तो अभी कितना खरीद रहा है, इसको भाग देंगे, तो 8 दूनी 16, 0 0, 8 दूनी के 16, 8 पचे के 40, सही आ रहा है, 8 दूनी के 16 कट गया, हाँ 20 आएगा, 1 सेकेंड, इतना आएगा, इतना रुपये प्रति दर्जन अभी केले का मूल्य है। तो अभी केले का मूल्य, अगर तुमसे पूछ दे कि प्रारंभ में, स्टार्टिंग में केले का मूल्य क्या प्रति दर्जन क्या था, स्टार्टिंग में प्रारंभ में क्या था, तो कुछ नहीं करना, 162 रुपया तो पहले भी लगा ही रहा था, वही खर्च तो उतना ही है जितना अभी, जितना पहले, जितना अभी, तो 162 रुपया तो उस टाइम भी लगाना था। कर्जन केला खरीद कितना रहा था, 6 दर्जन, तो केला खरीद जाता 6 दर्जन, 6 से भाग देंगे 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, इतना रुपये प्रति दर्जन उस समय खरीदा था। अभी रेट तो कम गया, तभी पहले खरीदा था 27 रुपये प्रति दर्जन, अभी खरीद रहा है 20 रुपये प्रति दर्जन। बोलो कैसा आया, समझ मजा आया, कितना मजा आ रहा है, समझ में मजा आ रहा है। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट, इतना बढ़िया सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, आपका आज हम तीसरा लेक्चर खत्म कर दिए। मजा आएगा सवाल को करके। वीडियो को आप अच्छा तरीका से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, आपका लाइक से हमें मजा आता है। अगर आपको अच्छा लगता है, सीख पाते हैं कुछ, अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्त तक शेयर जरूर करो, क्योंकि आपका दोस्त को भी नौकरी लगना है, आपको भी नौकरी लगना है। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।